बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं गोहर भट्ट और आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है तरबियत बच्चों की। हमें बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. आज का जो मेरा मौजू है, तरबियत में भी मैंने मुख्तलिफ़ पार्ट्स बनाए हैं। उसमें जो नंबर 1 है वो है सच बोलना। क्योंकि अक्सर हमारे दरवाज़े पे कोई आ जाए या हमने किसी से मिलना ना हो तो हम अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा कह दो पापा घर नहीं है, बाबा जी गए हुए हैं बाहर, हालांकि हम अंदर बैठे होते हैं। और हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? एक झूठ, वो भी प्रैक्टिकल तौर पे, कि बच्चा बड़ी आसानी से, मासूम सा बच्चा होता है, वो जाके बाहर कहता है बाबा नहीं है। या कई बच्चे तो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, वो कहते हैं बाबा जी कह रहे हैं मैं घर नहीं हूँ। तो बताएं फिर क्या होगा? आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी अपने दोस्तों में? ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। हमने एक बेलज़्ज़त गुनाह कमा लिया। हमें बेलज़्ज़त गुनाह नहीं कमाना, हमें बच्चों को सच बोलना सिखाना है और इसके लिए हमें ख़ुद भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमें जो छोटी छोटी बातों में हम झूठ बोलते हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए और एक बेलज़्ज़त गुनाह नहीं हासिल करना चाहिए। हमें बच्चों को सच बोलना सिखाना है, चाहे उस बात पर हमें सज़ा मिल जाए। बाद दफ़ा बच्चों का पानी पीते हुए हाथ से गिलास गिर जाता है और टूट जाता है। अगर हमें वो देख के झूठ बोलना सीख गए हों और या डर की वजह से वो झूठ बोल दें कि नहीं मामा वो हमसे नहीं गिरा, पता नहीं किससे गिरा, तो ये भी तो झूठ है। उसे पता हो कि उसे माँ बाप से मार भी पिटेगी सच बोलने पे, लेकिन वो सच बोलेगा, कहेगा कि बाबा मुझसे टूटा है। तो हमें अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि वो हमेशा सच बोलें। उसके अलावा हमें बच्चों को अवेयरनेस के भी कुछ मौज़ूआत पे बात करनी चाहिए। कोविड ने ये हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा की हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत करीब से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि हम सब अब ज़्यादातर टाइम अपने घरों पर गुजारते हैं। हमें देखना है, पहले तो था कि बच्चे स्कूल चले गए, ट्यूशन चले गए, तो हम लोग ख़ुद भी 8, 10, 12, 16 घंटे के बाद, यानी कि जॉब से फ़ारिग हो गए या अपने बिज़नेस से फ़ारिग हो गए, घर आके बच्चों को टाइम इतना नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद बच्चों ने सो ही जाना होता है। लेकिन कोविड की वजह से हम अपना बहुत सा टाइम अपने अपने घरों पे गुजारते हैं, तो उसमें हमें ऑब्ज़र्व करने का बहुत अच्छा मौका मिला कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, वो किस तरह का उनका बिहेवियर है, कहीं वो ज़हनी दबाव का शिकार तो नहीं, या एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं, या बहुत ज़्यादा बोल्ड तो नहीं, वो अपनी मर्ज़ियाँ करने वाले बच्चे। और बाज़ बच्चों में तो बहुत अच्छी खुद एतमादी होती है, लेकिन ज़्यादातर अपना जो उनका लेवल है एतमाद है, खुद एतमादी है, वो क्रश हो गई होती है। तो हमें वो बिल्ड करनी है। तो उसके लिए हमें बच्चों को खुद टाइम देना पड़ेगा, उनका दोस्त बनना पड़ेगा, एक दोस्ताना माहौल में टाइम गुजारना पड़ेगा। हम लोग जो बच्चों पे शाउट करते हैं, उन्हें अब्यूज़ करते हैं, उन पर मारपीट करते हैं या अपनी मर्ज़ियाँ मुसल्लत करते हैं, हमें वो नहीं करनी चाहिए। हमारी भी एक पुरानी आदत बन गई हुई है 10, 20, 25 साल की, 30 साल की, तो उस आदत को आहिस्ता आहिस्ता हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं। आदतें हमने ख़ुद बनाई हैं या बनी हैं या हमें ऐसा माहौल मिला, लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल कभी नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम उनकी तरबियत भी करेंगे, उन्हें सच बोलना भी सिखाएंगे, उन्हें इस्लाम के जितना करीब हो सके लाएंगे अमाल के साथ, और उन्हें अवेयरनेस देंगे, उन्हें बताएंगे ट्रैफिक सिग्नल्स के मुतालिक, उन्हें सेल्फ़ डिफेंस के मुतालिक। और हम अपनी मर्ज़ी उन पर मुसल्लत नहीं करेंगे। हम देखेंगे हमारे बच्चों के रुझान किस साइड पे ज़्यादा हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, वो कौन सी लाइन इख्तियार करना चाहते हैं, वो क्या बिज़नेस में जाना चाहते हैं, क्या वो जॉब पे जाना चाहते हैं,
अगर जॉब पे भी जाना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइप्स हैं, वो किस टाइप पे जाना चाहते हैं। हाँ, वो उस टाइप पे जाना ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे जिसमें उनकी स्किल्स होंगी, अगर हम अपनी मर्ज़ी उन पे मुसल्लत ना करें। तो इन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।